माफ कीजिएगा बड़े हुकुम, मैंने पहले ही बहुत गलतियां की हैं। अब देव सर के साथ घर से भागने की गलती ना कर सकती। हमारा यो धोखा देवी हुकुम ने तोड़ देवेगा, यो ना हो पावेगा हमारे से। इतना बड़ा बोझ लेकर मैं जी नहीं पाऊंगी। और अपनी शादी खत्म करके जी पाओगी? वसु, देव भाईजा को हमेशा हमेशा के लिए खो के जी पाओगी तुम? जादूगर बात को समझने की कोशिश कर यार। मासा दादा की शादी नंदिनी से करवा देंगी। उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास। एक और रास्ता है। अब चाहे जो भी हो, मैं मासा को सब सच बता दूंगा। नहीं नहीं देव सर, रुकिए। आपको अपना वचन याद है ना? हमारे को एक वचन देना होगा। अगर कभी भी आपको हमारे और देवी हुकुम के बीच किसी को चुनना पड़े, आप बिना कुछ सोचे समझे देवी हुकुम ने चुनेंगे। अब समय आ गया उस वचन को निभाने का। प्लीज वसु, मुझे किसी वचन में मत बांधो प्लीज। बंधी तो मैं हूं आपसे। आपके नाम का मंगलसूत्र पहना है मैंने, और ये मरते दम तक हमारे गले में ही रहेगा, क्योंकि वो आपका रक्षा कवच है। लेकिन बदले में हमारे को हमारी देवी हुकुम की खुशी चाहिए देव सर। आपको अपना वचन निभाना होगा। वसु, तुम अपने आप के साथ बहुत गलत कर रही हो। मैं अपने साथ 100 बार गलत करने को तैयार हूँ दिव्या मैडम, लेकिन मैं देवी हुकुम के साथ गलत नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने हमारे को कभी भ्रम में नहीं रखा। मैंने उन्हें धोखा दिया है, मैंने उनसे झूठ बोला है। घर की बड़ी बहू के लिए उनका जीवन भर से संजोया सपना तोड़ा है मैंने। इसका प्रायश्चित हमारे को करना ही होगा। देव सर ने नंदिनी मैडम से ब्याह करना होगा। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता वसु। हमने अकेले कुछ नहीं किया, जो किया हम दोनों ने किया, और आगे के फैसले भी हम साथ में मिलकर लेंगे। देव बिल्कुल सही कह रहा है वसु। तुम्हारा मंगलसूत्र देव का रक्षा कवच है, लेकिन इससे भी बड़ा रिश्ता है तुम दोनों का, और वो रिश्ता है प्यार और हक का। एक दूसरे के लिए बने हो तुम दोनों। प्यार का दूसरा नाम बलिदान भी तो होवे है ना बड़े हुकुम। मैं हमारी देवी हुकुम के लिए अपना प्यार और अपना हक दोनों बलिदान करूंगी, लेकिन उनको धोखा देकर मैं देव सर के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। मैंने कहा था ना, वसु नहीं मानेगी। वापस आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? मैं उसे कुछ वक्त के लिए यहां से दूर ले जाता देव, पर उसे हमेशा के लिए अपने आप से अलग नहीं होने देता। पॉइंट है पापा साहब। अनजान लड़की को भगाना क्राइम होता है, पर अपनी बीवी को भगाना क्राइम थोड़ी ना होता है। पापा साहब और अविनाश जी ठीक कह रहे हैं भाई साहब। आप कुछ भी करके वसु को यहाँ से लेकर चली जाइए। उसकी मर्जी के खिलाफ। हाँ भाई साहब, कभी कभी अपने प्यार और रिश्ते को बचाने के लिए एक सच्चे जीवन साथी को कई ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, वो भी अकेले। तो बस आपको भी कुछ ऐसे ही करना होगा। दादा, जादूगर थोड़ा चिल्लाएगी, डांटेगी, झगड़ेगी आपसे, लेकिन आपको सहन करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा दादा। मैं जानता हूं देव कि तुम अपनी मासा के लाडले हो, चंदा का दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन उसी माँ ने तुम्हें सीख दी है ना कि किसी का अपमान होते हुए मत देखो। तो फिर तुम वसु के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे होने दे सकते हो देव? पूरे विधि विधान के साथ तुमने उसे अपनी पत्नी बनाया है, अग्नि को साक्षी मानकर 7 कस्में ली है। वो पत्नी है तुम्हारी देव, और अगर अब जाकर उसका साथ छोड़ोगे
तो अपनी मासा की परवरिश का अपमान करोगे। और एक पिता होने के नाते मैं यही चाहूंगा कि मेरा बेटा अपनी पत्नी का साथ निभाए। मैं समझ गया पापा। मैं अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये हुई ना चौहानों वाली बात। देव, आ जाओ। बैठो देव। ये देखो, ये हमारे खानदानी जेवर है जो हमने अपनी बड़ी बहू के लिए रखे हैं। लेकिन हम सोच रहे थे कि ये डिजाइन्स थोड़े पुराने हो गए हैं, तो इन्हें पिघलाकर नंदिनी के पसंद के डिजाइन्स में बनवा ले। कैसा रहेगा? इन गहनों पे नंदिनी नहीं, वसु का हक है मासा। पर अभी तो आपको ये सच पता भी नहीं है। क्या हुआ बेटा, तुम परेशान लग रहे हो? सॉरी मासा, मुझे वसु को लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर जाना होगा, वो भी बिना आपसे कुछ बताए। चाहता हूँ आपको बहुत दुख होगा, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और ऐसी मुश्किल घड़ी में आपकी दुआओं का ही सहारा है मासा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मासा, बहुत मन हो रहा है आपकी गोद में सर रख के लेटने का। लेट जाऊं। इतने बड़े हो गए हो, अगले हफ्ते सगाई है और अभी भी माँ की गोदी चाहिए। आजा। तुम्हें पता है बेटा, एक लड़की अपनी माँ का घर छोड़कर सिर्फ एक शख्स के लिए ससुराल आती है, और वो होता है उसका पति। तो नंदिनी भी हमारे घर सिर्फ तुम्हारे भरोसे आ रही है। उसके गले में तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र, मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर होगा। तो इस घर को उसका बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। उसके दिल, दिमाग, भावनाएं, सुख दुख का ख्याल रखना तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य होगा, समझे? वैसे जहां दो बर्तन होते हैं वहां आवाज तो होती है बेटा, पर ऐसे में तुम्हें उसका साथ देना है, क्योंकि इस घर में सिर्फ तुम ही एक उसका संबल होगे, और यही एक रिश्ता है जो हमारे बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा।